वाह, हाँ, ये पागलपन रहा है। जून में जब हमें कुछ पता नहीं था और हालात खराब लग रहे थे, हम सब टूट गए थे। मैंने कभी शक नहीं किया कि हम सफल होंगे, क्योंकि आगे बढ़ना ही आगे बढ़ना है। मुझे पता था कि वह और कंपनी दोनों घायल थे। बस ये नहीं पता था कि किस हद तक और उस हिसाब से ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हमें कुछ पता नहीं था। 3:60 पर उसे सुनकर जो हमें पता चला, और ऐसी ही बातें। जो भी हुआ, हम जानते हैं कि वह, भले ही यह बुरा लगे, अच्छा था। पता नहीं कितना बुरा था, पर इसने दिखाया कि हमें कहां होना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ समय तक ऐश का हमारे और दुनिया के लिए सपना वास्तविकता से मेल नहीं खा रहा था। याद है, उसने कहा था, मैंने नियंत्रण ले लिया, मैं वापस जा रहा हूं, मैं इस जहाज का नियंत्रण लेने जा रहा हूं। और भगवान का शुक्र है उसने ऐसा किया। भगवान का शुक्र है उसने ऐसा किया। अनपैसिव के बारे में सब कुछ, और मैं सबसे बड़ी वापसी की बात कर रहा हूं। यह सच में है। 3-4 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह और भी बेहतर लगेगा। लोग इस कंपनी की शुरुआत के बारे में बात करेंगे, यहां क्या हुआ था, और देखो वे अब कौन हैं। यह एक शानदार समय होगा और आपको गर्व होगा कि आप इसका हिस्सा थे। मुझे कोई शक नहीं है। बात यह है कि वह सबसे अनोखा व्यक्ति है जिससे मैं कभी मिला हूं। उसके पास संसाधन है, उसके पास दिमाग है, यह तो कहना ही नहीं पड़ेगा। उसका दिल सेक्रेटेरिएट जैसा है। सेक्रेटेरिएट वो घोड़ा है जिसने ट्रिपल क्राउन सबसे बड़े अंतर से जीता था, और वह, उसमें एक ऐसा जुनून है जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा। देखने में वह नम्र और शांत लगता है, और है भी, पर अंदर का जुनून, बाहर से वह भेड़ जैसा दिखता है, अंदर से वह एक शेर है, एकदम शेर। और यह शेर अपने बच्चों और परिवार की परवाह करता है। वह ऐश है और हम परिवार हैं। और सुनो, ये सच है, मुझे पता है वह कितना ध्यान देता है। कई कंपनियां वापस आती हैं, जैसे एप्पल, जिसने स्टीव जॉब्स को जाने दिया। उन्होंने सोचा, हमें इस पागल की जरूरत नहीं, हम खुद कर सकते हैं। जाकर देख लो, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वास्तव में वे बर्बाद हो रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को वापस बुलाया। वह एक दूरदर्शी थे। वह जानता था कि उसे कहां जाना है। उसका व्यक्तित्व कैसा था वह अलग बात है, पर वह जानता था कि उसे कहां जाना है। और अब वह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एक और कंपनी आ रही है जो इससे भी बड़ी होगी। यह मेरी राय है, और इसे कहा जाता है मैं निष्क्रिय। लेकिन मुख्य बात है वापसी। औसतन 90% नई ऑनलाइन कंपनियां 4 महीने में बंद हो जाती हैं, और 1 साल बाद यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो जाता है। बहुत कम प्रतिशत ही सफल होता है। उससे भी छोटी यूनिकॉर्न कंपनी बनना, अरब डॉलर की कंपनी। इसके अलावा ऑन पैसिव जैसी संरचना वाली कोई कंपनी नहीं है मेरी जानकारी में, कहीं नहीं, कोई नहीं। वह हर तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। उत्तर में दीवार, बाएं दीवार, पीछे दीवार, हर तरफ बंद। ऑन पैसिव या श्री मावरा के लिए कुछ भी आसान नहीं होगा। वास्तव में वह कठिन दिन को पसंद करेंगे, क्योंकि उनके दिन इससे भी मुश्किल थे। वे बेहद कठिन थे, दिल दहला देने वाले। जैसा उन्होंने कहा, उनका जीवन अभी भी चल रहा है। उनके छोटे बच्चे हैं। उन्होंने अपना बहुत सा समय बलिदान किया है। मुझे पता है कुछ लोग सोचते हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई बस एक बात सोचे, अगर मैं यहां न होता, आप बिना उम्मीद के वहीं होते। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। अगर आप यहां कुछ होने की भीख मांग रहे हैं, अगर यह सब न होता तो क्या होता। हम सभी को उम्मीद है, और बात यह है
क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं। कंपनी में सबसे बुरी चीज उसके साथ हुई, यह व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से हुआ। फिर उसे कहना पड़ा, तुमने सिर्फ मुझे चोट नहीं पहुंचाई। और मैं आपको बता दूं, यह सच है। मुफारा को विश्वास टूटने का दर्द पैसे से ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पता चले कितना पैसा बर्बाद हुआ, आंखें नम हो जाएंगी। पर इस आदमी के मन में हम वो पैसा बना सकते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जब ये समस्या हुई सब कुछ जल रहा था। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि इराक को कुवैत से निकाले जाने का वक्त याद करें। वे बस वहां से नहीं गए, उन्होंने हर तेल रिग को जला दिया। उनमें से 800 में आग लगी थी, उन्होंने हर एक को उड़ा दिया। आपको अंदर जाकर उन्हें बुझाना था। यह आसान नहीं था। मुझे लगता है टेक्सास की एक कंपनी गई और एक आदमी था जो इसमें माहिर था। उन्होंने रिकॉर्ड समय में इसे ठीक किया। बात यह है कि एमस ही एकमात्र है, वही है जो इस सब के बीच में है। उसके कंधों पर सब कुछ है जो उसने चाहा था। उसने हमें साथ आने को कहा, और फिर हर कदम पर सब कुछ उनके खिलाफ है। आप ये नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? यह आदमी पागल है। और हां, हमें भी कहा जाता है कि हम पागल हैं, पर मुझे विश्वास है मैंने कभी वापसी पर सवाल नहीं उठाया जहां मैं गलत था। और मैं पूरी तरह से मानता हूं, जब से मैं शामिल हुआ हूं, मुझे लगता है कि आज यह वापसी की शुरुआत है। पर जादू की छड़ी से भी इससे बेहतर नहीं हो सकता। सच में मेरा यही मानना है। हम कहां जा रहे हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि हम पागल चीजें सोच सकते हैं। जादू की छड़ी से भी हमें नहीं पता होगा कि हम कहां जा रहे हैं। तो यही वापसी है जो मैं देख और महसूस कर रहा हूं। हां, मैं उत्साहित हूं। हां हां हां, पिछले 24 घंटों में कुछ मजेदार चीजें हुई। वे ज्यादा मजेदार नहीं थीं, पर कुछ पागल चीजें हुई। लेकिन यह सब अच्छे के लिए था, और वह संदेश मिला। हम शुरू हो गए हैं, आप देखेंगे। और मुझे यकीन है सभी हर 5 मिनट में अपना passive.com चेक कर रहे हैं। ये आ रहा है, हर कोई इसे देखेगा। यह पहले होने वाला था, पर समर्पित टेक गाइज अपने कंप्यूटर पर सो गए, पर वे थक गए। तो यही है जो हमारे पीछे है। अनसंग हीरो, बिल्कुल अनपास जैसे। हमारे पास गुमनाम नायक हैं। इसीलिए हम, मैं और क्रिस और यहां सब एक दूसरे पर रोशनी डाल रहे हैं। हमें ऐश पर रोशनी डालनी चाहिए। हम उसके कर्जदार हैं। हमें सैनिकों की तरह खड़े होकर उसके लिए मौजूद रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं हूं, मुझे पता है आप सब भी हैं, और ऐसा करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी वापसी की बात करें तो हम आधुनिक युग की सबसे बड़ी वापसी जी रहे हैं। मैं पूरे दिल से इस पर यकीन करता हूं, और हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।